सरकारी स्कूलों की दशा अब मीडिया नहीं दिखा पाएगी। नया रूल आया, सब देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ऐसे जो जिला उपायुक्त जो ऐसे रूल निकालते हैं, उनके माँ बाप किन स्कूलों में पढ़े हुए हैं, उन स्कूलों की जाके उनको हालत देखनी चाहिए और तब ऐसे रूल निकालना चाहिए। पिछले 17 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और शहर का जो हाल है वो आप मेरे से अच्छा जानते हो, क्योंकि और सारी जगह कचरा ही कचरा। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोरखी समर्थन देने पहुंचे, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। शहर का गेड़ा मारे हो? शहर का भी अभी यहाँ से जाने के बाद सीधा शहर का गेड़ा मारेंगे। हमने जल भराव भी शहर को दिखाया था और आज पूरी हाँसी की हालत भी जो है ना प्रशासन को दिखाएंगे और जनता से भी निवेदन करते हैं कि भाई ये हमारे सफाई कर्मचारी भाई अपनी जायज़ मांगों को लेके जो बैठे हुए हैं, और आज कम से कम जो है ना आप इतना तो करो, घरों से बाहर निकाल के एक कागज़ पेन के साथ साधारण अपने निकाल के अपने घरों के आगे चिपका के व्यवस्था सुधारने का, इनकी मांगों का समर्थन तो कर सकते हैं। तो आज जनता को भी जो है ना इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए आगे आने का हम निवेदन करते हैं। आप धरने पर बैठे हैं, इससे पहले भी बैठे थे। वो आश्वासन दिया गया था कि आपकी सभी मांगें मान ली जाएंगी, आपको पक्का कर दिया जाएगा, सैलरी जो है बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसके बाद धरने से उठ जाते हैं, लेकिन वो कागजों में ही रह गया, कुछ बना नहीं। इसके बाद दोबारा धरने पर बैठना पड़ रहा है ना। अब उठा पाएगी सरकार? नहीं, सरकार सिर्फ बहकाने का काम कर रही है। भाई सरकार आज पूरी तरह से जो है ना कन्फ्यूज हो चुकी, उनको अपने पूंजीपति मित्रों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव आएगा तो इनके पांव धोने के लिए आ जाएंगे, कैमरे के सामने हजारों नोटंकी करने के लिए आ जाएंगे, इधर से उधर कूड़ा सरकाते हुए, फर्जी सफाई करते हुए दिखाते हुए आ जाएंगे। लेकिन इनकी मांग मानने के लिए ना विधायक पहुंच रहे हैं, ना भाजपा के ऊपर से लेके नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, फला प्रमुख, धकड़ा प्रमुख, एक प्रमुख इनको टोया हुआ नहीं पांदा। आज 17 दिनों से हड़ताल पर हैं, क्या आश्वासन पर अब ये उठेंगे? सरकार अगर कहती है कि आपको पक्का कर दिया जाएगा, या सिर्फ कोई कुछ करके मानेंगे आगे? नहीं, देखो ये तो इन्होंने तो अपनी हड़ताल, सरकार ने इनकी काफ़ी मांगे मान ली थी और इन्होंने ख़त्म कर दी थी। आज अगर ये हड़ताल पे बैठे हैं तो सरकार की वादा खिलाफी के कारण बैठे हैं कि सरकार ने झूठा आश्वासन देके इनको धरने से तो उठा दिया, लेकिन पूरी तरह से वादा खिलाफी कर दी। तो ऐसी सरकार को ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए सोचना चाहिए। अरे भाई, आप जिनके वोट लेके बैठे हुए हो, जिनके वोटों के दम पे, जिनके पांव धो के आप राज चला रहे हो और उन्हीं के पांव काटने का काम आप कर रहे हो, तो सरकार की ऐसी हरकतें जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारी स्कूलों की दशा अब मीडिया नहीं दिखा पाएगी। नया रूल आया, सब देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। नहीं, फिर ऐसे रूल निकालने वालों को पहले ये जाके देखना चाहिए, वो है जिन स्कूलों में पढ़े हैं उन स्कूलों की हालत देखनी चाहिए। ऐसे जो जिला उपायुक्त जो ऐसे रूल निकालते हैं, उनके माँ बाप किन स्कूलों में पढ़े हुए हैं, उन स्कूलों की जाके उनको हालत देखनी चाहिए और तब ऐसे रूल निकालना चाहिए। आज पूरी तरह से देश के अंदर तानाशाही लागू हो चुकी है और इन सरकारों से, इन स्कूलों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। गांव वालों ने, लोगों ने अपनी ज़मीन देकर अपने चंदे से ये स्कूल बनाए हुए हैं। कहीं किसी स्कूल को सरकार ने मैचिंग ग्रांट दी हो तो अलग बात है, नहीं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और जो हिंदुस्तानी आज, जो हरियाणा का निवासी संविधान को जानता है, संविधान को मानता है, वो सरकार के ऐसे किसी आदेश को मानने वाला नहीं है। और अगर ऐसा घटिया आदेश सरकार ने निकाला है तो उसको हम जो है ना कानूनी वैधता भी उसकी जांचने का काम करेंगे। इससे पहले भी धरने पर बैठे थे, आश्वासन दिया गया था, अब दोबारा बैठना पड़ रहा है, क्या दिक्कत हुई? ये सर 13 मई को हमारा फैसला हुआ था, जो पीछे हड़ताल चली थी हमारी 37 दिन की। तो सरकार ने 13 मई को हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे यूनियन के प्रधान हैं, उनसे वार्ता हुई थी। तो आश्वासन दिया था सरकार ने, लेकिन हमने टाइम भी दिया सरकार को 1.5 महीने का, उसमें सरकार ने कोई पत्र जारी नहीं किया। तो दोबारा हमने इंतज़ार किया भाई सरकार कोई लेटर जारी करे या कोई और। सरकार ने अपनी ओर से कोई पत्र जारी नहीं किया, इसलिए दोबारा फिर धरने पर बैठना पड़ गया हमें। आप आश्वासन पर मानोगे या सिर्फ पत्र काम करवाना है जो वो आगे से करवा कर रहोगे? देखिए, हम अब पहले सरकार को हमने टाइम दे चुके हैं, लेकिन अब टाइम नहीं देंगे। हम तो लिखित आश्वासन से ही मानेंगे। यदि सरकार हमारे को लिखित में लेटर जारी करती है तो जब मानेंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे।
तो अब आश्वासन पर कर्मचारी नहीं मानेंगे, जो लेटर पर मांगे पूरी होंगी, उनका एक लेटर दिया जाएगा, उस पर ही सोच विचार होगा और धरना खत्म होगा। 17 दिन से धरना चल रहा है और आगे भी लगातार चलता रहेगा। शहर की हालत कैसी है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र स्वरूप यहाँ पर पहुँचे हैं, समर्थन दिया है और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताई। वीडियो को शेयर कर जुड़ रहे हैं फास्ट हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।